शैतान इस बात से खुश नहीं था कि उसके राज्य में यह सिद्ध पुरुष जी रहा है, पर शैतान के पास एक योजना थी। जैसे उसने प्रथम मनुष्य को पाप करने के लिए परीक्षा में डाला, वैसे ही इस मनुष्य से भी पाप करवाने की कोशिश करेगा। शैतान ने जैसे आदम को अपने नियंत्रण में ले आया था, वैसे ही यीशु को भी अपने वश में कर लेना चाहता था। यदि परमेश्वर का पुत्र पाप के प्रलोभन में आ जाता, तो फिर वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाने से अयोग्य ठहरता। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु भूखा था, पर उसने शैतान की बात न मानी। वह अपने पिता की इच्छा के बाहर काम नहीं करेंगे। वह अपनी असीम शक्ति को अपने मानवीय अभिलाषाओं को पूरी करने में उपयोग नहीं करेंगे। शैतान से लड़ने के लिए यीशु ने मूसा के तोरा से उद्धृत किया। यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अपनी घमंडी मूर्खता में शैतान ने उस पवित्र जन की फिर परीक्षा लेना चाहा। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब आदम ने पाप किया, मनुष्य ने पृथ्वी पर राज्य करने के हक को खो दिया। शैतान ने पृथ्वी के राज्य को चुरा लिया और अपने आप को राजा बना लिया। अब महिमा का राजा राज्य को वापस लेने पृथ्वी पर आ चुका था, पर वह इस काम को जिसे नाश करने आया था उसे दंडवत करके नहीं करेगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना करना। अंततः शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। शैतान ने उसके समान किसी की परीक्षा न ली थी। एक मनुष्य जिसमें पाप करने की न कोई इच्छा न ही कोई क्षमता थी। यीशु आदम और उसके वंशजों से अलग था। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आदम पहला सिद्ध मनुष्य था, यीशु दूसरा सिद्ध मनुष्य था। जब शैतान ने आदम को पाप प्रलोभन में डाला, आदम हार गया और शैतान जीत गया। जब शैतान ने यीशु को पाप में गिराना चाहा, शैतान हार गया और यीशु जीत गया। प्रथम मनुष्य हमें शैतान, पाप और मृत्यु के राज्य में लेकर गया। दूसरा हमें उसमें से निकाल ले जाने आया था।